नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर फिर से एक बार नई कहानी के साथ। तो चलिए बिना समय गवाए कहानी को शुरू करते हैं। नेहा फटाफट पोछा लेकर बाहर निकली ही थी कि सास मालती जी ने आकर उसे रोक दिया। अरे बहू, बाहर कहाँ जा रही है? देख नहीं रही कितनी तेज धूप हो रही है? उनकी बात सुनते ही नेहा रुक गई और उनसे बोली, मम्मी जी, आज तो रमा दीदी काम करने नहीं आई हैं, इसीलिए साफ सफाई तो हमें ही करनी पड़ेगी। घर में तो मैंने पोछा लगा दिया है, पर बस बाहर का पोछा रह गया है। अरे तो इतना कितना बड़ा पोर्च है हमारे घर का, छोटा सा ही तो है, तू रहने दे। पर मम्मी जी, जब पूरे घर में पोछा लग ही चुका है तो बाहर भी लगा ही देती हूँ। अरे बहू, तू कितनी सुंदर है, इतनी गोरी है, कहीं तुझे नज़र लग गई तो? अरे मेरी बहू को नज़र लगे ये तो मैं देख ही नहीं सकती। कुछ नहीं होता, एक दिन पोछा नहीं लगेगा तो कुछ बिगड़ नहीं जाएगा। अब मालती जी ने इतनी बार कहा तो नेहा पोछा वापस रख कर आ गई। अभी हाथ धोकर हॉल में आई ही थी कि मालती जी ने कहा, अच्छा बहू, मैं मायके होकर आ रही हूँ। तेरे मामा ससुर कितने दिनों से बुला रहे हैं। तेरी शादी के बाद तो मेरा जाना ही नहीं हुआ। आज संडे है तो सब लोग घर पे ही मिल जाएंगे। मैं शाम तक वापस आ जाऊंगी। अब तक तो समीर भी टूर से वापस आ जाएगा। उसकी ट्रेन भी तो शाम की ही है। तू तो जाकर आराम कर। उनकी बात सुनकर नेहा मुस्कुरा दी। मालती जी थोड़ा देर में घर रवाना हो गई और नेहा रसोई का काम निपटाकर अंदर कमरे में आ गई। तभी बाहर बरामदे में कुछ गिरने की आवाज़ आई तो उठकर बाहर आई तो देखा कि एक छोटा गमला नीचे गिरकर टूट गया था। आस पड़ोस के बच्चे बाहर क्रिकेट खेल रहे थे। उसे देखकर बाहर खेल रहे बच्चे तो भाग गए, पर उसे समझ में आ गया कि बच्चों के खेलने के कारण ही वो गमला नीचे गिरकर टूटा है। वो बाहर टूटे हुए गमले और पौधे को उठाकर वहाँ पर सफाई करने लगी। आस पड़ोस की आती जाती औरतें उसे देख रही थी, लेकिन किसी ने कुछ नहीं कहा। तभी पड़ोस में रहने वाली मालती जी की सहेली सुधा वहाँ आ गई। उसे देखकर बोली, अरे बहू, आज तुम यहाँ सफाई कर रही हो? उन्हें देखकर नेहा ने नमस्ते किया और कहा, हाँ आंटी जी, वो बच्चे खेल रहे थे तो शायद बॉल लगने से गमला टूट गया, बस उसी को साफ कर रही थी। अच्छा, तभी मैं सोचूं इतनी धूप में तुम कहाँ बाहर आ गई, वरना तुम तो कभी बाहर का काम करना भी पसंद नहीं करती हो और घर में भी बेचारी मालती जिसे कितना काम करवाती हो। ये सुनकर नेहा दंग रह गई। पर आंटी जी, घर के साफ सफाई के लिए तो रमा दीदी आती हैं और बाकी रसोई का काम सारा तो मैं करती हूँ। मम्मी जी से तो मैं ज़्यादा कोई काम करवाती ही नहीं हूँ। रहने दे बहू, एक महीने में ही तूने इतने गुल खिला दिए कि तेरी कहानी आस पड़ोस में मशहूर है। अरे रमा को तो इसलिए लगा रखा है मालती ने कि तुझे बाहर बरामदे का काम करने में ज़ोर आता है। इतना सा तो बरामदा है तुम्हारा, फिर भी बहाना करती हो तुम कि मुझे नज़र लग जाएगी। यहाँ तक कि एक गिलास पानी उठाने में भी तेरी कलाई मुड़ जाती है। अरे इतनी भी क्या नाजुक बनना कि अपनी सास को परेशान कर रही है। बेचारी मालती की तो किस्मत ही खराब है जो वो तुझे झेल रही है। अगर मेरी बहू ऐसा करे ना तो अच्छे से सबक सिखा दूँ। सुधा जी मुंह बिगाड़ते हुए बोली, लेकिन आंटी जी, आपसे ये सब किसने कहा? नेहा ने कहा, अब मालती का पति तो है नहीं, बेटा भी बहू की सुंदरता के जाल में फंस चुका है, तो बेचारी अपने मन की बातें हमसे ही बतला लेती है। घोर कलयुग है। ऐसा कहकर मुंह फेर कर वो वहाँ से निकल गई। पर नेहा हैरान परेशान वहीं खड़ी रह गई। वो मन ही मन सोचने लगी कि शायद इसीलिए आस पड़ोस की औरतें उसे इस तरह से घूर कर जा रही थी। नेहा की समीर के साथ शादी अभी 1 महीने पहले ही हुई थी। नेहा दिखने में काफ़ी सुंदर और पढ़ी लिखी थी। वो समीर के दोस्त की बहन थी। समीर और नेहा का भाई मनन एक ही ऑफिस में काम करते थे। उसका उसके घर आना जाना था। वहीं उसने नेहा को देखा था। उसे नेहा बहुत पसंद आई थी।
जब समीर की शादी की बात चल रही थी तो समीर ने मालती जी को नेहा के बारे में बताया और साथ ही साथ ये भी बताया कि वो लोग एक ही बिरादरी के हैं। जब मालती जी नेहा के घर रिश्ता लेकर गई तो उनके घर की स्थिति देखकर खुश नहीं थी। कहाँ समीर का परिवार उच्च मध्य वर्गीय का था और कहाँ नेहा का परिवार निम्न मध्य वर्गीय। दोनों की आर्थिक स्थितियों में ज़मीन आसमान का फर्क था। मालती जी को पूरी उम्मीद थी कि नेहा का परिवार उनके मन मुताबिक दहेज नहीं दे पाएगा, इसीलिए एक बार तो उन्होंने मना कर दिया, लेकिन समीर की जिद के आगे उन्हें झुकना पड़ा और आखिर शादी के लिए हाँ करनी पड़ी। खैर, अभी 1 महीने पहले ही दोनों की शादी हुई थी। मालती जी यूँ कभी नेहा को परेशान नहीं करती थी, लेकिन वो बाहर आस पड़ोसियों को ये सब बातें बोल रही थी, इसका तो उसे अंदाज़ा भी नहीं था। अब आस पड़ोसियों को बोल रही थी तो जाहिर सी बात है कि रिश्तेदारों को भी बोल रही होगी। खैर, नेहा ने ठान लिया कि अब मालती जी आएंगी तो वो इस बारे में उनसे बात ज़रूर करेगी। शाम को जब मालती जी घर पर आई तब तक समीर भी घर पर आ चुका था। इस बारे में नेहा ने उसे कुछ भी नहीं बताया था। उन्हें देखकर समीर ने पूछा, अरे वाह मम्मी, आज तो मायके जाकर आपका खून खुशी के मारे दुगना हो गया होगा। तो उम्र चाहे कुछ भी हो जाए, पर मायके जाने की खुशी तो सारी दुनिया की खुशियों से अलग है। कितना कुछ मन में दबा होता है, वो सब कुछ बोलने में आ जाता है। मालती जी सोफा पर बैठते हुए बोली, हाँ ये तो है, आखिरकार औरतें मायके जाती ही क्यों हैं, अपने ससुराल की बातें करने। समीर हंसते हुए बोला। उसकी बात सुनकर मालती जी भी हंस पड़ी। फिर वो नेहा से बोली, अरे बहू, ज़रा 1 गिलास पानी तो पिला देना। लेकिन नेहा सोफे से टस से मस नहीं हुई। ये देखकर समीर ने कहा, नेहा, मम्मी कुछ कह रही है, तुम्हें सुनाई नहीं दिया? उसकी बात सुनकर नेहा ने कहा, सुनाई तो दिया था समीर, लेकिन क्या करूं, 1 गिलास पानी उठाने में कहीं मेरी कलाई मुड़ गई तो? तुम्हें पता है ना कि मेरी कलाई कितनी नाजुक है। ये सुनकर समीर हैरानी से नेहा की तरफ देखने लगा। नेहा, ये तुम क्या बोल रही हो? समीर, ये मैं नहीं कहती हूँ, ये तो मम्मी जी सबको कहती हैं कि मेरी कलाई इतनी नाजुक है कि मैं 1 गिलास पानी तक नहीं उठा सकती। कहीं मुझे नज़र न लग जाए, इस कारण तो मैं घर के बाहर की भी सफाई नहीं करने जाती, है ना मम्मी जी? ये सुनकर मालती जी के चेहरे की हवाइयाँ उड़ गईं। वहीं समीर उनकी तरफ हैरानी से देखने लगा। मम्मी जी, आखिर क्या मज़ा आता है आपको मेरी इस तरह से बुराई करने में? मैं तो ज़बरदस्ती आपके घर की बहू बनकर आई थी ना, आप खुद मुझे लेकर आई थी, फिर बिना सिर पैर की बातें क्यों? उसकी बात का मालती जी कोई जवाब नहीं दे पा रही थी। ये देखकर समीर ने कहा, मम्मी, माना कि नेहा मेरी पसंद थी, मेरी ज़िद के कारण वो आपकी बहू बनी, लेकिन है तो अब आपके घर की बहू ही ना। मुझे तो लगा था कि आपने उसे अपना लिया, लेकिन आप तो हमारे पीठ पीछे लोगों से इस तरह की बातें कर रही हो। खुद को बेचारी साबित करने से आपको क्या मिल जाएगा? आखिर समीर के पूछने पर मालती जी बिफर पड़ी। ये मुझे पसंद नहीं है, माना कि सुंदर है, पर ऐसी सुंदरता क्या करूं? क्या लेकर आई है ये अपने मायके से? कुछ भी नहीं, खाली हाथ आ गई है। तूने रिश्तेदारी में, आस पड़ोस में, मेरी सहेलियों में मेरी नाक कटवा दी। ये सुनकर तो एक पल के लिए समीर और नेहा दोनों चुप रह गए। फिर समीर ने कहा, मम्मी, सिर्फ इस कारण कि आपकी बहू दहेज लेकर नहीं आई, वो आपको पसंद नहीं है, मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं थी। हमारे घर में क्या कमी है जो आप बहू के परिवार से उम्मीद करती हो? पापा सब कुछ तो छोड़ कर गए हैं आपके पास, और मैं भी ठीक ठाक कमा लेता हूँ। फिर लोगों को दिखाने के लिए आपने अपने मन में एक गांठ बांध ली कि मुझे मेरी बहू पसंद नहीं, और इस कारण आप अपने रिश्तों को बिगाड़ रही हो। मम्मी, लोगों का कुछ नहीं जा रहा है, वो तो हमारे घर की बातें सुन सुनकर सिर्फ आपसे हमदर्दी जताते होंगे और फिर आपके पीठ पीछे हम पर हंसते होंगे।
आखिर क्या कर रही हैं आप ये सुनकर मालती जी चुप रही। तब समीर ने कहा, मम्मी, मेरे लिए आप और नेहा दोनों ज़रूरी हैं। कम से कम मेरे लिए कुआं मत खोदिए। हम 3 लोगों का ही तो परिवार है, हंसी खुशी से रह सकते हैं। मैं आप दोनों में से किसी एक को भी नहीं छोड़ पाऊंगा। कहकर समीर अपने कमरे में चला गया। नेहा ने भी कुछ नहीं कहा, वो भी समीर के पीछे पीछे कमरे में चली गई। मालती जी काफ़ी देर तक वहीं बैठी रही। आखिर समीर कह तो सही रहा था। यूं पड़ोसियों के सामने, रिश्तेदारों के सामने बेचारी बनकर वो अपने ही परिवार का मजाक उड़ा रही थी। पर उन्होंने अपने किए के लिए माफ़ी तो नहीं मांगी। कुछ दिन तक घर का माहौल बड़ा बोझिल सा रहा, पर धीरे धीरे सब सामान्य हो गया। मालती जी ने उसके बाद कभी आस पड़ोस या रिश्तेदारों में नेहा के बारे में कुछ भी कोई बात नहीं की, या यूं कहे कि उसकी बुराई नहीं की।